नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार के भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपया करके इसकी मनोकामना पूर्ण कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसे ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख हो तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों कोई मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पूर्वत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरी व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक काना है
मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब बात जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ आदि दान में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि पहले यज्ञ पूरा कर लूं तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना आरंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुँचे। उन्होंने वहां देखा कि वहां एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, ने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय बाद राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सारा धन व दास दासियां भी भेज दी। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इसके लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस
व्रत के प्रभाव से मानव को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक बार घूमते हुए धरती के अमरावती शहर पहुँचे। वहाँ शिव जी का एक बड़ा सा मंदिर राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती दोनों को वह मंदिर पसंद आया, इसीलिए दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे चौसर खेलने की इच्छा है। भगवान ने सारा इंतजाम किया और दोनों आराम से चौसर खेलने लगे। तभी वहाँ मंदिर के पुजारी आ गए। पुजारी को आता देख माँ पार्वती ने पूछा, आप बताइए हम दोनों में से कौन यह खेल जीतेगा। जवाब में उन्होंने कहा, महादेव ही जीतेंगे। जैसे ही चौसर का खेल खत्म होने लगा तो पार्वती माँ जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी की बात गलत साबित होने पर उन्हें झूठ बोलने की सजा के रूप में श्राप देकर कोढ़ी बना दिया। फिर पार्वती शिव के साथ कैलाश लौट गई। अब लोग उस कोढ़ी पुजारी से दूर भागने लगे। राजा ने भी उसे मंदिर के कार्य से मुक्त करके किसी दूसरे ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। कोढ़ी पुजारी भी उसी मंदिर के बाहर बैठकर अपने लिए भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद उस मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं आईं। पुजारी को देखकर उन्होंने उनकी हालत का कारण पूछा। उसने माँ पार्वती द्वारा मिले श्राप के बारे में उन्हें बता दिया। सारी बातें जानने के बाद अप्सराओं ने पुजारी को पूरे 16 सोमवार तक विधिवत व्रत रखने के लिए कहा। पुजारी को इस पूजा की विधि नहीं पता थी तो उसने अप्सराओं से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को सूर्य उदय से पहले उठना होगा। फिर नहाकर साफ कपड़े पहनने के बाद गेहूं के आटे से 3 अंग बनाना। उसके बाद घी से दीपक जलाते हुए गुड़, बेलपत्र, अक्षत, नैवेद्य, फूल, चंदन, जनेऊ लेकर संध्या के समय सूर्यास्त से पहले प्रदोष काल में भोले बाबा की पूजा करना। पूजा करने के बाद एक अंग शिव शंभू को अर्पण करना और एक खुद ग्रहण करना। उसके बाद बचे हुए अंग को आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह पूरे 16 सोमवार करने के बाद 17वें सोमवार को आटा लेकर उसकी बाटी बनाना। फिर उसमें घी के साथ गुड़ डालकर चूरमा तैयार करना। इसका शिव जी को भोग लगाकर इसे आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांटना। इस तरह से व्रत करने से भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होकर कोढ़ की समस्या दूर कर देंगे। ये सारी बातें बताकर सभी अप्सराएं स्वर्ग लौट गई। उनके लौटने के बाद पुजारी ने हर सोमवार को विधिवत व्रत और पूजन किया। 16 सोमवार पूरा करने के बाद 17वें सोमवार को सबको प्रसाद बांटते ही उसके कोढ़ की समस्या दूर हो गई। पुजारी के ठीक होने पर राजा ने दोबारा उस मंदिर में पूजा पाठ करने का जिम्मा उसे सौंप दिया। होते होते एक दिन दोबारा भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ उसी मंदिर में पहुँचे। पार्वती जी ने जब देखा कि वो कोढ़ मुक्त हो गया है, जो उन्होंने पुजारी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। जवाब में पंडित ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की अपनी कथा के बारे में बताया। पुजारी की बात सुनकर माँ पार्वती काफ़ी खुश हुई। उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत रखने की ठान ली। इसके लिए माँ पार्वती ने पुजारी से पूरी विधि जानने और उसके नाराज बेटे कार्तिक को वापस लाने के लिए नियम से व्रत करने लगी। 17वें सोमवार को जब उन्होंने सबको प्रसाद बांटा तो उसके कुछ दिनों बाद ही कार्तिकेय लौट आए। उन्होंने माँ पार्वती के पास पहुंचकर पूछा, माता अचानक कुछ हुआ कि मेरा सारा गुस्सा ही खत्म हो गया। क्या आपको कोई उपाय किया था?
जवाब में पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। यह सुनकर कार्तिकेय को भी 16 सोमवार का व्रत करने का मन हुआ, क्योंकि वो अपने मित्र ब्रह्मदत्त से दूर हो जाने से दुखी था। माता पार्वती से 16 सोमवार व्रत की विधि जानकर उन्होंने परदेश गए अपने दोस्त ब्रह्मदत्त की वापसी की मनोकामना के साथ व्रत शुरू किया। पूरे 16 सोमवार व्रत करने और उसके विधि विधान से समापन करने के कुछ ही दिनों बाद कार्तिकेय का दोस्त लौट आया। वापस आने के बाद ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय से पूछा, आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि मेरा मन बदल गया? मैं बिल्कुल भी वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन एकदम तुम्हारा ख्याल आया और मैं लौट आया। कार्तिकेय ने भी अपने दोस्त ब्रह्मदत्त को 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। इसके बारे में जानने के बाद ब्रह्मदत्त ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत खत्म होते ही वह अपने दोस्त कार्तिकेय से विदा लेकर यात्रा पर निकल गया। दूसरी नगर पहुंचते ही ब्रह्मदत्त को पता चला कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी बेटी गुंजन के विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। राजा की प्रतिज्ञा है कि उनकी हथनी जिस भी लड़के के गले में माला डालेगी वही उसकी बेटी से विवाह करेगा। उत्सुक होकर ब्राह्मण भी महल पहुंच गए। वहां कई सारे राजकुमार थे। उसी वक्त हथनी ने अपने सूंड में माला उठाई और ब्रह्मदत्त के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण ब्रह्मदत्त से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। शादी के बाद ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आखिर आपने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है कि हथनी ने सबको छोड़कर आपके लिए मेरे को चुना? ब्रह्मदत्त ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने यह सब जानने के बाद अपने पति से विधि पूछकर व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत के समापन के बाद उसने एक सुंदर सा बेटा हुआ, जिसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मैं आपके ही घर पैदा क्यों हुआ? कौन सा शुभ कर्म आपने किया था? गोपाल को उसकी माँ गुंजन ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। गोपाल ने भी शिव शंकर की महिमा जानने के बाद बड़े से राज्य को पाने की चाह में 16 सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत पूरा होते ही एक दिन पास के ही राजा को गोपाल पसंद आ गया। उन्होंने अपनी बेटी मंगला से उसकी शादी करवा दी। कुछ ही दिनों के बाद उस राजा का देहांत हो गया। अब गोपाल ही पूरा राज्य संभालने लगा। गोपाल ने भगवान शिव को धन्यवाद करते हुए कहा, दोबारा 16 सोमवार का व्रत रखा। इसके समापन के दिन उसने अपनी पत्नी से भी सभी सामग्री पास के शिव मंदिर तक पहुंचाने के लिए कहा। मंगला ने खुद जाने के बजाय पूजा की सामग्री कुछ सेवकों के हाथ मंदिर तक पहुंचा दी। उसी दौरान आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का आदर सम्मान नहीं किया। अब तुम उसे अपने महल से तुरंत निकाल दो, वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अपना आदेश ना मानने और भगवान शिव के अनादर के लिए महल से निकाल दिया। अब वह भूखी प्यासी दर दर भटकने लगी। उसे जो भी सहारा देता उसका सब कुछ चौपट हो जाता था। एक दिन उसने एक बुढ़िया की सूत की गठरी को छुआ तो सारा सूत हवा में उड़ गया। फिर उसने एक तेनाली ने रहने के लिए घर दिया तो उसके सारे तेल के मटके खुद ब खुद टूटने लगे। ऐसी मनहूसियत को देखते हुए हर किसी ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। अब उसकी कोई मदद नहीं करता था। प्यास के मारे जब वो किसी नदी के पास पानी पीने के लिए पहुँचती तो वो नदी सूख जाती। फिर एक दिन वह जंगल में पेड़ के नीचे छाँव पाने के लिए बैठी। उसी वक्त वह पेड़ सूख गया। देखते ही देखते सारे हरे भरे पेड़ सूखने लगे। कुछ देर बाद वो एक तालाब में पहुंची। वहां का पानी जैसे ही उसने छुआ उस पर कीड़े पड़ गए।
यह सब देखकर वो हैरान हो गई और उसी कीड़े वाले पानी को उसने पी लिया। भटकते भटकते एक दिन रानी पुजारी के पास पहुंची। उसे देखकर पुजारी समझ गया कि इसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। उसने रानी को मंदिर में ही रहने की इजाज़त दे दी। रानी मंदिर में सब्जी या फल को हाथ लगाती तो वो सड़ जाते, आटे को छूती तो उसमें कीड़े पड़ने लगते, पानी से बदबू आने लगती। यह सब देखकर पुजारी ने कहा, लगता है तुमसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिससे नाराज होकर देवताओं ने तुम्हें दंड दिया है। इस बात के जवाब में रानी ने पुजारी को शिव की पूजा करने के लिए सामग्री से जुड़ी पूरी कहानी बता दी। यह बात जानने के बाद पुजारी बोले, तुम कल से ही 16 सोमवार का व्रत करना शुरू करो। इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ तुम्हें माफ़ कर देंगे। पुजारी से 16 सोमवार की विधि समझने के बाद अगले ही सोमवार से रानी ने व्रत रखना शुरू कर दिया। पुजारी उसे हर सोमवार को व्रत कथा भी सुनाते थे। 17वें सोमवार को जैसे ही रानी ने अपने व्रत का समापन किया, वैसे ही राजा को अपनी पत्नी की याद आई। उन्होंने अपने सैनिकों को उसकी खोज में भेजा और घर वापस लाने का आदेश दिया। सैनिकों को जब पता चला कि वो मंदिर में रह रही है तो उन्होंने रानी को अपने साथ चलने की प्रार्थना की। तभी पुजारी वहां पहुंचे और सैनिकों को वापस महल लौटने के लिए कहा। राजा को जब पता चला कि उसकी पत्नी मंदिर में है तो वो उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने पुजारी से माफ़ी मांगी और सब कुछ बताया। पुजारी ने भी कहा कि यह सब भोले का प्रकोप था, आप अपनी पत्नी को ले जाइए। राजा और रानी के महल पहुंचते ही वहां खुशियां मनाई जाने लगी। खुशी के मारे राजा ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और ब्राह्मण व निर्धनों को खूब दान दिया। अब रानी महल में भगवान शिव की पूजा और 16 सोमवार का व्रत रखते हुए खुशी खुशी रहने लगी। प्रेम से बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।